बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज़, हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो उसको स्टडी कर रहे हैं, वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और हमने अपने लास्ट लेक्चर जो था, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का था, उसमें हमने पढ़ा कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और जॉब की स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि जॉब एनालिसिस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम लोग जॉब एनालिसिस से किस तरह का डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, मतलब किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो जॉब एनालिसिस से हम लोग हासिल करते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जॉब एनालिसिस करते वक्त हमने किन किन स्टेप्स को जो है वो मद्देनज़र रखना है। इन तमाम चीज़ों के मतलब हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया। इस लेक्चर के अंदर जो हमारा सबसे पहला स्टेप है जॉब एनालिसिस का, कि हम कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। तो जो आपको ये बता दूं कि डाटा कलेक्ट करने के डिफरेंट वेज़ हैं। अब जॉब की ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिहाज से डाटा को डिफरेंट वे से जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। तो अब आपको ये बता दूं सबसे पहले कि डाटा क्या है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर या कोई टेक्निक इस्तेमाल ना हुई हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, डाटा। अब डाटा होता है जॉब एनालिसिस के लिए डाटा या किसी भी पर्पस के लिए डाटा दो तरह का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव डाटा और एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा डाटा जो आपके पास जिसको न्यूमेरिकल फॉर्म में आप मेजर कर सकते हो, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, उसे आप लोग क्या कहते हो? क्वांटिटेटिव डाटा। ऐसा डाटा जो आपके पास वर्ड्स में होता है, एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में होता है, मतलब आप उसको न्यूमेरिकली फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, तो ऐसा डाटा जो है वो हमारे पास कहलाता है क्वालिटेटिव डाटा। जो हमारे लेक्चर का जो मेन फोकस है वो यही है कि हम लोग अपना जो क्वालिटेटिव डाटा है उसको हम लोग कैसे हासिल करेंगे, और उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई हम लोग अपने क्वांटिटेटिव डाटा जो है उसको हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो आप लोगों को ये बता दूं कि जी क्वालिटेटिव डाटा जो है, क्वालिटेटिव डाटा को हासिल करने के जॉब एनालिसिस के अंदर, जॉब एनालिसिस के लिए क्वालिटेटिव डाटा को हासिल करने के लिए 4 मेथड्स हैं। अब 4 मेथड्स वो कौन कौन सी हैं जी हमारे पास? वो 4 मेथड्स, सबसे पहला मेथड है हमारे पास इंटरव्यू, फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी क्वेश्चनरे, फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी इसमें ऑब्जर्वेशन, फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरी और लॉग बुक जिसको कह सकते हैं। अब डायरी बुक या लॉग बुक मतलब यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल डाटा नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जॉब एनालिसिस के लिए जो हमने डाटा कलेक्ट करना है उसको, उसके अंदर जो क्वालिटेटिव डाटा है उसको हासिल करने के लिए हमारे पास 4 वेज है। अब सबसे क्या कौन से 4 वेज है जी? इंटरव्यू है, क्वेश्चनरे है, ऑब्जर्वेशन है और इसके अलावा डायरी। इसके अलावा भी कोई मेथड हो सकता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड हैं। तो हमारा जो मेन या बेसिक जो होगा इस लेक्चर का फोकस वो यही होगा कि इस डाटा को हम लोग किस तरह से जो है वो हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू। सबसे ज़्यादा जो जॉब एनालिसिस के लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है वो है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू है क्या? बेसिकली इंटरव्यू एक ऐसा मेथड होता है डाटा कलेक्ट करने का
जिसमें एक पर्सन क्वेश्चंस पूछता है और दूसरा पर्सन जो है उस क्वेश्चंस के आंसर करता है। फ्रॉम फेस टू फेस भी हो सकता है वो, फ्रॉम ऑडियो भी हो सकता है, फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स भी, वीडियो भी हो सकता है। मतलब एक पर्सन क्वेश्चन पूछता है, दूसरा जवाब देता है उसका, तो उसको कहा जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में दो तरह के लोग होते हैं। ऐसा पर्सन जो इंटरव्यू ले रहा होता है, मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा होता है, उसे कहा जाता है इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर। और जिस पर्सन से वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं उसको कहा जाता है इंटरव्यूई। क्या कहा जाता है जी? इंटरव्यूई। मतलब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू उसका जवाब देता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ होता है हमारे पास जॉब एनालिसिस के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, वो ये इंटरव्यू वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल होता है। अब इंटरव्यू के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो मे भी हो सकता है तीन तरह का हो, इंटरव्यू किया जा सकता हो। इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजर्स। अब यहां पे आप बात कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जी मैंने यहां पे मैंने जॉब को रिक्रूट नहीं करना किसी बंदे को, मैंने यहां पे कि जी मैं कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करूं। मैंने बेसिकली यहां पे जॉब का एनालिसिस करना है, जॉब की ड्यूटीज, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या स्किल्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनका अंदाजा लगाना है मैंने। तो उसके लिए जो वर्कर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ इंटरव्यू करूंगा, तो मुझे जॉब एनालिसिस के लिए जो डाटा है वो मिलेगा। अब अगर एक पर्सन जो जॉब ही नहीं करता, मतलब उसने जॉब के लिए आना है, मैं उससे पूछूं भाई जॉब की ड्यूटीज क्या होगी, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जब भी जॉब एनालिसिस के लिए डाटा कलेक्ट करना है तो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उनसे उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है। अब इंडिविजुअल एम्प्लॉय मतलब इसमें क्या है कि हर एम्प्लॉय से सेपरेटली जो है इंटरव्यू किया जाए और उससे पूछा जाए भी आपकी ड्यूटीज क्या हैं, या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को बुला लिया जाए, मतलब ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को, मतलब एक एम्प्लॉयज का ग्रुप बुला लिया जाए और उसको कहा जाए भाई हाँ भाई आपकी जो जॉब की ड्यूटीज हैं वो क्या हैं। सब लोग अपनी जॉब की ड्यूटीज जो हैं वो बताएंगे और उसके साथ सुपरवाइजर को भी बुला लिया जाए ग्रुप इंटरव्यूज में, ताकि सुपरवाइजर जो है वो आइडेंटिफाई कर सके जो इन लोगों ने अपनी जॉब की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो ठीक बताई हैं। मोस्टली तो ये होता है, लेकिन आप लोग सेपरेटली भी जो है इसको बुला सकते हैं। मतलब सेपरेटली सुपरवाइजर से पूछा जाए कि भाई ये एम्प्लॉयज जो हैं इन्होंने अपनी जॉब की ड्यूटीज या अपनी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट है, ये बताई हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो इन्होंने ये जो जॉब की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह बताई हैं ठीक बताई हैं? आप ये सुपरवाइजर से जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए तो अब ये सेपरेटली भी बुलाया जा सकता है। इसीलिए इंटरव्यू की मैंने आपको बताया 3 टाइप्स हैं। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के साथ इंटरव्यू किया जा सकता है, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के साथ, या सुपर। अगर आप वैसे देखें तो वैसे तो होता है ना, इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है, विजुअल इंटरव्यू होता है, पैनल इंटरव्यू होता है, लेकिन हम उन चीज़ों पे नहीं जा रहे क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू नहीं कर रहा। वो हम लोग इंटरव्यू की टाइप्स बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि जॉब एनालिसिस के लिए जो आपके डाटा कलेक्ट करना है उसके लिए एम्प्लॉयज़ के साथ कितनी तरह का इंटरव्यू आप लोग कर सकते हो। अब देखें बात ये है, इंटरव्यू क्यों किया जाता है। मोस्टली जो इंटरव्यूअर जो हैं इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब इंटरव्यू जो है बेसिकली ये जॉब एनालिसिस के लिए डाटा कलेक्ट करने का जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है मेथड वो ये वाला है।
इसके अलावा ये सबसे जो है आसान और क्विक वे है डाटा को कलेक्ट करने का। अगर एक अच्छा इंटरव्यूअर है, मतलब एक अच्छा जो इंटरव्यू ले रहा है पर्सन, अगर वो अच्छी स्किल्स रखता है तो इंटरव्यू में से ही वो बहुत सारी चीज़ें, उनके जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो निकाल लेता है। अब इसके अलावा इंटरव्यू के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो इंटरव्यूई होता है वो अपने ख्यालात को भी एक्सप्लेन कर पाता है कि भाई अगर इस जॉब को करना चाहें तो किस तरीके से अच्छा और बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। अब देखिए इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या हैं? जिस एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया जाता है ना, वो इंटरव्यू लेने वाला ये समझता है कि भाई हमारी ये एफिशिएंसी की इवैल्यूएशन हो रही है। ये किसकी? एफिशिएंसी की इवैल्यूएशन। तो वो जानबूझ के मिसलीडिंग या फॉल्स इंफॉर्मेशन बताता है, जिस वजह से हम अपना जो जॉब एनालिसिस है उसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। हम अपना जो बेस्ट रिजल्ट हमें चाहिए वो हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ ये समझते हैं कि ये जो उनका इंटरव्यू किया जा रहा है या किया जाएगा वो इस पर्पस के लिए किया जा रहा है या किया जाएगा कि जी उनकी पे पर असरअंदाज होगा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। इन्फॉर्मेशन को अब तोड़ मरोड़ कर, बढ़ा चढ़ा कर, अग्रेशन में हर चीज़ को एक्सप्लेन करेगा ताकि उसकी पे पर कोई असरअंदाज ना हो। तो जिससे हम अपना जॉब एनालिसिस के लिए जो डाटा है वो बेस्ट वे से जो है वो हासिल नहीं कर सकते। अब इंफॉर्मेशन को इंटरव्यू के ज़रिए हासिल करना ये एक स्लो प्रोसेस है और एनालिस्ट जो है उसको हो सकता है मल्टीपल इनपुट्स मिल जाए। एक बंदा किसी और तरह से जवाब दे रहा है तो दूसरी तरह से दूसरा बंदा जवाब दे रहा, तो आपको हो सकता है करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो ना मिले। अब हमारे पास नेक्स्ट ये है कि इंटरव्यू के दौरान अगर हमने जॉब एनालिसिस के लिए डाटा कलेक्ट करना है तो हमें किस तरह के क्वेश्चंस को पूछ रहा है उससे। हमने ये तो नहीं करना जी कि बस जी जो दिल में आया सवाल पूछ लिया, नहीं। अब अगर हमने जॉब एनालिसिस के लिए डाटा को कलेक्ट करना है तो हमने सीक्वेंस बनाया होगा कि जी हमने पहले ये इन्फॉर्मेशन पूछनी है, बाद में हमने ये इन्फॉर्मेशन पूछनी है, बाद में हमने ये इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करनी है वाया इंटरव्यू। तो कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं कि भाई आपकी जॉब क्या है, आपकी मेजर जॉब परफॉर्म करते वक्त आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपकी फिज़िकल लोकेशन क्या है जहां पर आप काम कर रहे हो, इस जॉब के लिए किस तरह का एक्सपीरियंस, किस तरह की स्किल्स, किस तरह की एजुकेशन या किस तरह का कोई सर्टिफिकेट या लाइसेंस चाहिए होता है, किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आपके लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाए जाएं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। अब आपकी वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, आपके जॉब की फ़िज़िकल डिमांड क्या है, आपके जो हेल्थ या सेफ्टी कंडीशंस जो हैं वो क्या होनी चाहिए, आपकी जो कौन सी ऐसी कंडीशंस जो हैं जो इस जॉब के लिए नुकसानदेह हैं। इन तमाम चीज़ों को, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम तरतीब से पूछते हैं इंटरव्यू से, ताकि हम अपनी जॉब एनालिसिस करना है, स्पेसिफिकेशन बनानी है, अपनी स्किल्स और एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको देखना है, तो हम ये हासिल कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें ये जो मैंने आपको डाटा बताया है, इन्फॉर्मेशन बताई है, उन्होंने इन क्वेश्चंस को पहले बना के रखा होता है और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को वो पूछ लेते हैं।
अब मतलब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड। लेकिन आप बात याद रखिएगा, अगर आपने जॉब एनालिसिस के लिए आपने इंटरव्यू करना है ना, तो कोशिश करें स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करें। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता होगा कि भाई मैंने ये क्वेश्चन इससे पूछने हैं हर बंदे से, ताकि आपके पास डाटा जो है वो एक तरह का कलेक्ट हो। अगर आप एक बंदे से और क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरे से और पूछेंगे, तो जो जॉब एनालिसिस के लिए आपको डाटा चाहिए वो एक जैसा नहीं मिलेगा आपको, बल्कि आपको डाटा डिफरेंट मिलेगा, जो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। तो अब इंटरव्यू लेने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि जॉब एनालिस्ट और जो सुपरवाइज़र है वो वर्कर से जब जॉब एनालिसिस के लिए डाटा हासिल करना है तो इकट्ठे हासिल करें, ये इसका बेसिक। दूसरा मकसद ये है कि क्विकली उसकी जो रिपोर्ट है वो इंटरव्यू के साथ शेयर की जाए। थर्डली, आपने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस बनाए हों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, ताकि कोई क्वेश्चंस जो है वो आगे पीछे ना हो। चौथे नंबर पर आप उन ड्यूटीज़ का ना पूछें जो रेगुलरली परफॉर्म नहीं करनी, आप उन ड्यूटीज़ का पूछें जो आप रेगुलरली मैनर में उन्होंने परफॉर्म करनी है। आखिर पर बात यह है, जब आप इंटरव्यू कंप्लीट करें तो अपने जो इंटरव्यू के दौरान आपने डाटा को कलेक्ट किया है उसको रिव्यू करें और उसको वेरीफाई करवाएं सुपरवाइज़र से। तो ये जो 5 स्टेप हैं, इनको करने से आप लोगों को बहुत सारी जो इंटरव्यू से डाटा कलेक्ट होता है वो करेक्ट होता है, और आप उसको प्रेफरेबली जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चनरे जो है, मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चनरे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जी एक एम्प्लॉय से जब जॉब एनालिसिस डाटा होता है, एम्प्लॉयज़ को एक क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे होते हैं। अब उनसे कहा जाता है कि जी मतलब वो उस क्वेश्चनरे को फिल करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने डाटा को जो है वो कलेक्ट कर पाते हैं। और उस क्वेश्चनरे में होता क्या है, जॉब रिलेटेड ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इस तरह के जो है वो क्वेश्चन जो हैं वो लिखे होते हैं। अब आपने ये डिसाइड करना होता है कि जी आपने क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड पूछने हैं या अनस्ट्रक्चर्ड पूछने हैं। लेकिन अगर आपको जॉब एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि भाई 2 तरह के क्वेश्चनरे होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरे और एक होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरे। अब कि होते क्या हैं ये? अब ऐसा क्वेश्चनरे जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पहले से प्री डिफाइंड हों, पहले से प्लान्ड हों, प्री डिटरमिन्ड हों कि जी आपने सबसे यही क्वेश्चन पूछने हैं, तो उस क्वेश्चनरे को स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरे कहा जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरे क्या होता है? मतलब क्वेश्चनरे की ऐसी टाइप जिसमें आपने पहले से कोई चीज़ प्री डिफाइन नहीं की, जो आपके माइंड में आता आपने हर किसी से पूछते रहे, तो ये कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू सॉरी क्वेश्चनरे। अब चाहे कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरे है चाहे कोई अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरे है, दोनों के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। क्वेश्चनरे जो है ये ज़्यादा क्विक और एफिशिएंट वे है कि हम लोग लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में देखें आपको थाउजेंड्स ऑफ वर्कर या हंड्रेड ऑफ वर्कर्स के साथ इंटरव्यू करना पड़ेगा, और वो टाइम टेकन एक ड्यूटी है या एक एक्टिविटी है। जबकि क्वेश्चनरे जो है वो आप हर बंदे को पकड़ा देते हो कि भाई ये क्वेश्चनरे है, इसको आप फिल कर दो, जिसका फ़ायदा क्या होता है कि जी आप लेस कॉस्टली और लेस इफ़ेक्टिवली जो है उसको अच्छे तरीके से जो है वो हासिल कर सकते हो।
अब इसके अलावा जो इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है बड़ा, वो यही है कि क्वेश्चनरी बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। आप उसमें कॉस्टली भी है, क्योंकि जिस पर्सन से बनवाना है उसने चार्जेस भी इसके करने हैं। और क्या वो क्वेश्चंस आपकी जो जॉब एनालिसिस के लिए डाटा चाहिए उस पर पूरा भी उतरते हैं कि नहीं उतरते, ये बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो क्वेश्चनरी जो है ये आपके पास सेकंड मेथड है आपका डाटा को जॉब एनालिसिस के लिए जो डाटा कलेक्ट करना है उसका। अब है नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी चीज को देखकर या नोटिस करके अंदाजा लगाना कि भाई इस जॉब की क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। मतलब कोई बंदा चल के जा रहा है, कैसे चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, और ये है ऑब्जर्वेशन। अब कोई बंदा देखिए, अगर तो है फिजिकल एक्टिविटी में तो आप अंदाजा लगा लोगे ना कि ये काम इस तरीके से होता है, इस तरीके से करना है इस जॉब को परफॉर्म, इस तरीके से इस जॉब को परफॉर्म नहीं करना। फिजिकल एक्टिविटी में तो आप ऑब्जर्वेशन मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के जरिए आप जॉब एनालिसिस के लिए डाटा कलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर कोई मेंटल एक्टिविटी की जॉब है तो उसको कैसे कलेक्ट करोगे? अब उसके लिए डाटा को ऑब्जर्वेशन के जरिए कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देखिए ना, कोई मेंटल लेवल का वर्क है। अब एक डॉक्टर है, उसने किसी को मेडिसिन लिखनी है, तो किस तरीके से कौन सी मेडिसिन लिखनी है, क्या लिखनी है, वो डिपेंड करेगा उसके माइंड में। अब नक्शा बनाने वाला है या एक टीचर है, तो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म नहीं करते, तो इनके लिए जॉब एनालिसिस के लिए डाटा कलेक्ट करना मुश्किल होता है। इसीलिए सिंगल ऑब्जर्वेशन की टेक्निक अकेली इस्तेमाल नहीं की जाती जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन के लिए। ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू दोनों को इकट्ठा यूज किया जाता है डाटा जॉब एनालिसिस के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। देखिए, एक पर्सन है, अब क्या किया जाएगा कि वो जो काम कर रहा है हम अंदाजा तो लगा लेंगे भाई ये काम इसने इस तरीके से किया, इसके लिए इस स्किल्स की जरूरत है, ये तो हम इस तरह की वर्किंग कंडीशन चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए, कितना का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये तो हम उससे इंटरव्यू करने के बाद ही पता लगा सकेंगे ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि हम इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। अच्छा, आखिरी जो मेथड है वो है डायरी या लॉग बुक। जैसे बच्चों को काम नहीं दिया जाता कि बच्चों आज आपने घर जाकर ये काम करना है, घर जाकर आपने इस काम को पढ़ना है, इतना काम करना है। इस तरीके से ही हर एम्प्लॉय को एक डायरी दे दी जाती है कि भाई आपने जो काम किया है इसमें लिख दें। आपने जी कंप्यूटर चलाया, किस तरीके से चलाया, कैसे चलाया, कितनी देर के लिए चलाया, क्या काम परफॉर्म किया उस पर, ये तमाम एक डायरी में डेली की बेसिस पर लिखता जाएं, जिसको हम लोग डायरी या लॉग कह देते हैं हम लोग। जैसे गाड़ियां चलती हैं कि जी एक गाड़ी है, उसमें कब पेट्रोल पड़ा, कब उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत आई, कितने किलोमीटर चली, कितने किलोमीटर उसने 1 लीटर में जो है वो किया, ये सब कुछ किस में दर्ज होता है, लॉग बुक में। तो ऐसे ही एम्प्लॉय, देखिए मशीन जो है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स, उनकी भी लॉग बुक होती है कि जी एक मशीन जो है वो कितनी देर परफॉर्म किया, कितनी देर बंद रही, कितनी देर चली, ये सब कुछ लॉग बुक में लिखा जाता है। जिसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें उसकी एक्टिविटी का पता लग जाता है। जॉब एनालिसिस का जो डाटा होता है उसे कलेक्ट करना हमारे लिए जो है वो आसान हो जाता है। और देखें, जब बंदा उसको ठीक लिखेगा तो हम उसको उसके सुपरवाइजर से भी उसको जो है वो वेरीफाई करवा सकते हैं डेली की बेसिस पर।
तो ये भी एक मेथड है जॉब एनालिसिस की जो इंफॉर्मेशन है इसको कलेक्ट करने का। अब ये जो हाई टेक्नोलॉजी अप्रोच है डायरी लॉग की, ये इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय जो हैं, एम्प्लॉयज़ को पॉकेट में रखने के लिए पेपर या मशीन या पेजर दे दिए जाते हैं आजकल मॉडर्न दौर में, कि वो अपनी एक्टिविटीज़ उस पर जो है वो नोट करते रहते हैं। तो ये वो तमाम मेथड्स हैं जो हमारे पास यूज़ होती हैं क्वालिटेटिवली डाटा को कलेक्ट करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन जॉब के लिए। देखें यहाँ तक बात सही है, कैसी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए किस तरह की इसको स्किल्स की ज़रूरत है, जॉब की क्या ड्यूटीज़ होंगी, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये सब कुछ हम लोग जॉब एनालिसिस की जो इंफॉर्मेशन है, मतलब जो क्वालिटेटिव डाटा है जो जॉब एनालिसिस के लिए इकट्ठा करते हैं, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर पे पर्पस के लिए हमने जॉब एनालिसिस करना है तो क्वालिटेटिव डाटा ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। मतलब क्वालिटेटिव डाटा के लिए जो टेक्निक, तो फिर कौन सा डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए जो जॉब एनालिसिस किया जाता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब क्वांटिटेटिव जॉब एनालिसिस के लिए मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है तो आपने इन अप्रोचेस को इस्तेमाल करना है। अब अगर आपने क्वांटिटेटिव डाटा को जो है जॉब एनालिसिस के लिए कलेक्ट करना है तो कौन सी जो है वो आपने टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनरी, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनरी। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर अप्रोच, DOL अप्रोच भी कहते हैं हम लोग इसको। और थर्ड नंबर पर जो लास्ट वन है वो हमारे पास आ जाता है जी फंक्शनल जॉब एनालिसिस। बेसिकली ये 3 मेथड्स हैं और यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं किस पर्पस के लिए जी, क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अब जॉब एनालिसिस क्वेश्चनरी क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जॉब एनालिसिस या पोजीशन ये क्या है। इंटरव्यू के लिए ना जो इनकम्बेंट्स हैं एक फॉर्म है अवेलेबल। अब क्या होता है कि उस फॉर्म, हम लोग उस फॉर्म को इंटरव्यू से वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं और क्वेश्चन पूछने के बाद हम लोग उस फॉर्म को क्या करते रहते हैं, फिल करते रहते हैं और फिर उसकी बेस पर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमें कितना डाटा मतलब मिला है, उसमें कितने मार्क्स हैं, हम लोग इस चीज़ का जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये डेवलप्ड फॉर्म है एक, ये मिल जाएगा आपको ये www.hr.blr.com। ये फॉर्म एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर पड़ा हुआ है, अगर आप लोगों को चाहिए तो ये आप लोग वहाँ से जो है वो डाउनलोड भी जो है कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कैसी इन्फॉर्मेशन, जॉब का टाइटल क्या है, किस डेट को आपने कलेक्ट किया है, डिपार्टमेंट कौन सा है, जॉब कोड क्या है, सुपरवाइज़र का टाइटल क्या है, कितने घंटे काम करता है वो बंदा, जिस बंदे ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका नाम क्या है, पर्पस क्या है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। अब आप लोग नंबर देते हैं जी, उसको ट्रेनिंग की है कि नहीं की उसने, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब उसने वर्क को इंस्पेक्ट, बजटिंग है, कोचिंग है, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। फिर हमने
इसमें उसकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, जॉब ड्यूटीज़ को देखते हैं, उसकी एजुकेशन को देखते हैं, मतलब नंबर देते हैं उनकी बेस पर। तो ये एक फॉर्म है जिसको फिल करके आप डाटा को जो है वो कलेक्ट करते हैं। अब जॉब एनालिसिस का जो दूसरा नाम है, इसको वो पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनरी भी कहता है। जो हमने यूज़ किया है वो क्या जी, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनरी। एक ऐसा क्वेश्चनरी जो क्वांटिटेबल डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए क्वांटिफाइबल डाटा, मतलब ऐसा डाटा जिसको आप न्यूमेरिक फिगर्स में मेजर कर सकते हो, उसको हासिल करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं डाटा, तो उस या मतलब एक मेथड, तो उसे क्या, या क्वेश्चनरी जिसको कह सकते हैं, तो उसको कहा जाता है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनरी। बेसिकली 194 पोजीशन एलिमेंट क्वेश्चनरी के एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप 6 जो ग्रुप्स हैं, या आप लोग कह सकते हो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, मतलब 5 या 6 आपके पास जो हैं एक्सटेंड टू यूज़, मतलब हर क्वेश्चन को आपने देने हैं 6 में से मार्क्स, लाइक नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, ओकेजनल, मॉडरेट, कंसीडरेबल, वेरी, सब्सटेंशियल। मतलब इसी तरीके से आ जाता है जैसे नॉट एग्री, एग्री, ठीक है, वेरी एग्रीड, इस तरीके से जो आपके पास इसने 6 एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास बताए हैं। मतलब 6 डायमेंशन किसी भी एलिमेंट की जो आपने डायमेंशंस लेनी है वो कितनी लेनी है, 6। मतलब अगर आप वो पूछता है जी इसकी रिटर्न मटेरियल कितना है, कोई बुक लिखी है, कोई रिपोर्ट लिखी है, मतलब नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, कंसीडरेबल, मॉडरेट, इनमें से इसको नंबर दे देंगे। मैकेनिकल डिवाइसेस कौन सी यूज़ होती हैं अब इस जॉब के लिए, नहीं यूज़ होती तो नॉट अवेलेबल, बहुत टोटली यूज्ड होती हैं तो वेरी सब्सटेंशियल। मतलब इस तरीके से इसको नंबर दिए जाते हैं। तो ये कहलाता है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनरी। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर अप्रोच या प्रोसीजर। बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिसमें डिफरेंट जॉब्स को रेट किया जाता है। मतलब ये वाला मेथड जो है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर अप्रोच, इसमें आप लोग अपने जो जॉब एनालिसिस के लिए डिफरेंट, लाइक अगर आपको जो डाटा चाहिए, या आप इसको कह सकते हो जॉब एनालिसिस के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको रेट करते हो, कंपेयर करते हो। कितनी चीज़ों के साथ, 3 चीज़ों के साथ। सबसे पहले है जी डाटा, पीपल, और लास्ट वन इज द थिंग्स। मतलब किसी भी जॉब को आपने एनालिसिस करना है तो इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने एनालिसिस को जो है वो करना है। तो इसे क्या कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर अप्रोच जो है वो कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर अप्रोच। अब उसके बाद है लास्ट वन जो है वो है जी हमारे पास फंक्शनल जॉब एनालिसिस। फंक्शनल जॉब एनालिसिस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, तो वो है आपके पास फंक्शनल जॉब एनालिसिस। फंक्शनल जॉब एनालिसिस। अब ये क्या है, ये एक ऐसा मेथड है जो बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ लेबर अप्रोच की तरह का है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अजाफी ली गई हैं। मतलब ये तीनों चीज़ें तो ली गई हैं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। वो कौन कौन सी हैं जी, वो है जी आपके पास इंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट है आपके पास रीजनिंग, और थर्ड वन है जी आपके पास जजमेंट। मतलब इस तरह की इजाफी चीज़ें भी इसमें आपने अपनी जॉब एनालिसिस के लिए जो डाटा कलेक्ट करना है इनको यूज़ कर रहे हो आप लोग।
तो इसको कहते हो फंक्शनल जॉब एनालिसिस। अब फंक्शनल जॉब एनालिसिस जो हैं, और आज का अगर आपने जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर अप्रोच और फंक्शनल जॉब एनालिसिस यूज़ होता है जॉब एनालिसिस के लिए, डाटा को कलेक्ट करने के लिए। और मोस्टली ये इसीलिए करते हैं ताकि हम पे पर्पज़ के लिए अपने डाटा को जो है वो कलेक्ट कर सकें। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा कि हमने अपने डाटा को कलेक्ट करना है तो कैसे कलेक्ट करना है और उसको कलेक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं। क्वालिटेटिवली भी पढ़ा हमने और क्वांटिटेटिवली भी हमने पढ़ा। तो काइंडली अगर आपको जॉब एनालिसिस किया है या HRM के बाकी लेक्चर्स को आपने करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारी वीडियोस में जाके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जहां पर आपको डिफरेंट लेक्चर्स अवेलेबल हैं फ्रॉम 9th टू मास्टर्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, विश यू बेस्ट लक जी।